हरे कृष्णा। सभी को मेरा दंडवत प्रणाम। आप सभी का हार्दिक स्वागत है जपा सेशन में। तो आज हम चर्चा करते हैं कि हरिनाम की कितनी इम्पोर्टेंस है। ये सिर्फ मनुष्यों के लिए नहीं, हमारे लिए नहीं है, ये देवी देवता भी इस महामंत्र को रिकमेंड करते हैं ना। तो आजकल नवरात्रे चल रहे हैं, तो सब लोग साल में 9 दिन के लिए दुर्गा मैया को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। लेकिन एक्चुअल में दुर्गा मैया किससे प्रसन्न होती हैं, ये जानने का प्रयास नहीं करते ना। तो जो दुर्गा देवी हैं, इस भौतिक संसार की अधिष्ठात्री देवी हैं। उनके संरक्षण में ये भौतिक संसार चलता है ना। और है कौन ये दुर्गा देवी? ये है भगवान की शक्ति। भगवान की 3 शक्तियां हैं। भगवान श्री कृष्ण की 3 शक्तियां हैं। एक है अंतरंगा शक्ति, जो श्रीमती राधा रानी है। दूसरी है बहिरंगा शक्ति, इसमें दुर्गा देवी आती हैं। तीसरे हैं तटस्था शक्ति, जिसमें हम सभी जीव आते हैं। तो जो ये बहिरंगा शक्ति है दुर्गा देवी, ये इस भौतिक संसार का संचालन करती हैं। किसके आदेश से? भगवान के आदेश से, है ना। क्योंकि ये इनका भी यही प्रयास रहता है कि कैसे भगवान प्रसन्न हो, तो ये प्रयास करते हैं। तो ये दुर्गा देवी का शस्त्र क्या है? त्रिशूल, है ना। त्रिशूल देखा आप सबने, तो त्रिशूल में आप देखते हैं कि 3 शूल हैं, 3 शूल लगे रहते हैं ना। तो 3 शूल प्रतीक है हमारे त्रितापों का। इस भौतिक संसार के जो त्रिताप हैं, कौन कौन से त्रिताप हैं? पहला है आध्यात्मिक ताप, दूसरा है आदि भौतिक ताप, तीसरा है आदि दैविक ताप। आदि भौतिक का मतलब है, आदि भौतिक ताप का मतलब है कि हम अपने ही शरीर से जो हमें कष्ट मिलता है। आदि भौतिक ताप है जो दूसरे जीवों द्वारा हमें कष्ट मिलता है। और आदि दैविक ताप है जो देवी देवताओं के द्वारा हमें मिलता है। ये त्रिताप उस त्रिशूल के ये त्रिताप जो है, ये प्रतीक है दुर्गा मैया के उस त्रिशूल के। लेकिन इन त्रितापों से कौन बच सकता है? जो भगवान श्री कृष्ण की शरण ले ली हो जिसने, तो दुर्गा देवी उनको इस त्रितापों से मुक्त कर देती हैं। क्योंकि दुर्गा भी चाहती हैं कि ये सब भगवान श्री कृष्ण की आराधना करें, क्योंकि दुर्गा देवी स्वयं भगवान की आराधना करती हैं। वो आज भी ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर बैठी हैं। सब लोग वैष्णव देवी जाते हैं दर्शन करने के लिए, तो वहां पर वो क्या कर रही हैं? आज भी साधना कर रही हैं। किसके लिए? भगवान की प्रसन्नता के लिए। वैष्णवी उनका नाम है। इसका मतलब कि वो विष्णु भक्त हैं, इसलिए उनका नाम भी वैष्णवी है। तो ये हमें भी प्रयास करना चाहिए। दुर्गा देवी जो हमें भी यही इसी मार्ग पर चलने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। तो दुर्गा देवी कहती हैं कि जो भगवान की शरण में चला जाता है, जो भगवान की शरण लेता है, तो वो मुझे सबसे प्रिय होता है। हम लोग दुर्गा देवी से मांगते हैं भौतिक इच्छाएं अपनी ना, भौतिक संसार की वस्तुएं। लेकिन हमें क्या मांगना चाहिए कि कैसे हम भगवान की भक्ति कर सकें। हमें भी भगवान की भक्ति दीजिए। और दुर्गा देवी के मंदिर में आप दुर्गा देवी के दर्शन करते हो, शिव जी के दर्शन करते हो, हनुमान जी के, इन शुद्ध वैष्णव के दर्शन करते हो जो भगवान के भक्त हैं। तो उनसे एक ही याचना करनी चाहिए, उनसे भौतिक सांसारिक वस्तुएं हमें नहीं मांगनी है। उनसे मांगना है आध्यात्मिक धन, क्योंकि उनके पास है, वो दे सकते हैं हमें। तो उनसे मांगना चाहिए कि हमें भी भगवान की भक्ति दीजिए। जिस प्रकार से आप भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास कर रहे हैं, आप अपनी भक्ति के द्वारा हम भी ऐसे कर पाए। श्रीमद् भागवतम में कथा आती है जड़ भरत की, आप सबने सुनी होगी जड़ भरत की कथा, है ना। तो राजा भरत थे और तपस्या करने के लिए वन में चले जाते हैं। वहां एक हिरण के बच्चे से आसक्त हो जाते हैं। तो अंत समय में हिरण का बच्चा याद आता है, भगवान याद नहीं आते। तो अगला जीवन किसका मिल जाता है? हिरण का मिल जाता है। लेकिन हिरण की योनि में रहने के बाद भी उन्होंने भक्ति की थी पिछले जन्म में, भरत की जीवन में। तो उनको हिरण की जीवन में भी, हिरण योनि में भी उनको भगवान याद रहे। तो अगला जन्म किसका मिला? जड़ भरत। फिर एक मनुष्य का जन्म मिला और एक ब्राह्मण कुल में उनका जन्म हुआ, लेकिन नाम पड़ गया जड़ भरत। जड़ मतलब पागलों की वेश में रहते थे, पागलों की तरह रहते थे, है ना। ऐसे ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ था, लेकिन पागलों की तरह रहते थे। क्यों रहते थे ऐसे? क्योंकि कोई मुझे डिस्टर्ब ना करे भक्ति करने में। बहुत कुछ हो गया जीवन में,
तो लेकिन अब क्या करना है, मुझे भक्ति करनी, क्योंकि उनको याद था, अपने पिछले दोनों जन्म याद थे। तो यहाँ पर उन्होंने भक्ति करी, इसलिए उनका नाम पड़ गया जड़ भरत। तो जड़ भरत, जब उनके भाइयों ने कहा कि तुम भाई कुछ काम नहीं करते हो, जाओ खेत में जाके अनाज को, जो पशु पक्षी हैं ये खा जाते हैं, तुम उनकी रक्षा करो। उनको खेत में खड़ा कर दिया रखवाली करने के लिए अनाज की। तो इतने कुछ कबीले वाले थे, उनको वो काली के भक्त थे। कबीले वालों को क्या करना था, काली को प्रसन्न करने के लिए बलि चढ़ानी थी किसी मनुष्य की। तो बलि के लिए, बलि की खोज में चल पड़े, तो उनको मिले जड़ भरत। तो उन्होंने कहा अरे ये तो पागल आदमी है, चलो इसी को ले चलते हैं आज। उन्होंने उठाया, जड़ भरत को ले गए काली देवी के सामने। जैसे बलि देने वाले थे, काली देवी स्वयं उस विग्रह से प्रकट हो गई, उस मूर्ति से प्रकट हो गई, है ना। और उन्होंने क्या किया, जड़ भरत की रक्षा की और अपने ही भक्तों को काट डाला अपने खप्पर से। क्यों ऐसा किया उन्होंने, अपने भक्तों को क्यों मार दिया? क्योंकि उनके भक्त जो थे वो अपराध कर रहे थे, एक वैष्णव को सजा दे रहे थे, एक वैष्णव की बलि चढ़ा रहे थे, है ना। जो भगवान श्री कृष्ण का भक्त है, जो उनकी भक्ति करता है, उसको वो पीड़ित कर रहे थे, प्रताड़ित कर रहे थे ना। तो इसलिए दुर्गा देवी क्या हुई, प्रकट हुई और अपने ही भक्तों को उन्होंने काट डाला और उस कृष्ण भक्त की, जड़ भरत की रक्षा की। ऐसे एक और उदाहरण आता है कि एक व्यक्ति जाता है दुर्गा देवी के पास, वो कहता है कि हे जगत जननी, मुझे ऐसा वरदान दीजिए जिससे मैं कलयुग में इस भवसागर से बाहर निकल सकूं, ऐसा मुझे कोई उपाय बताइए। तो दुर्गा देवी बहुत प्रसन्न हो गई कि इस व्यक्ति ने मुझसे ये क्या मांगा। तो दुर्गा देवी ने प्रसन्न होकर कहा कि भाई इस एक यही मंत्र है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसी मंत्र का उच्चारण करके आप क्या कर सकते हो, इस भवसागर को पार कर सकते हो, जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्करों से बच सकते हो। तो तुम इस मंत्र का जप करो। तो जो देवी देवता होते हैं ये हमें क्या करते हैं, भगवान की भक्ति में जाने तक सहयोग करते हैं, पहुंचाते हैं। लेकिन बशर्त ये है कि हमारी इच्छा क्या है, हम भौतिक संसार की वस्तुएं मांग रहे हैं या फिर हम भगवान की भक्ति चाहते हैं, है ना। तो इसलिए हम, अगर हम भगवान की भक्ति चाहते हैं तो बहुत प्रसन्न होते हैं देवी देवता और हम भगवान तक भेजते हैं। अब बहुत सारे लोग हैं जो नवरात्रे 9 दिन के लिए जयकारा लगा रहे होंगे माता रानी का, दुर्गा देवी का, लेकिन वो उससे ज्यादा प्रसन्न होती हैं जब आप कृष्ण का भजन करो, जब आप कृष्ण का मंत्र सुनाओ, हरे कृष्ण महामंत्र उनको भी सुनाओ। और जब भी आप दर्शन करें उनसे यही प्रार्थना करें कि हमें भी भक्ति दीजिए भगवान श्री कृष्ण की, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण सबके स्वामी हैं, सिर्फ मनुष्यों के लिए नहीं। देवी देवता, है ना, ये सब गंधर्व किन्नर, सबके भगवान, सबके आदि पुरुष वही है। तो सबको भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने का प्रयास करना चाहिए। तो यहाँ पर देवी देवता भी इस कार्य को करते हैं। हरे कृष्णा। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।